उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां आज पूरी दुनिया के लिए वेडिंग डेस्टिनेशन बन रही हैं। यहाँ आकर युवा जोड़े हिमालय के देवताओं का आशीर्वाद लेकर शादी के बंधन में बनते जा रहे हैं। लेकिन विडंबना तो देखिए, यही शादी उत्तराखंड के लड़कों के लिए जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। उत्तराखंड के कई गांव में कुंवारे लड़कों की फौज खड़ी है। इन्हें शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल पा रही हैं। अक्सर समाज इसका दोष लड़कियों पर डाल देता है। लोग कहते हैं लड़कियां अब ऐसा लड़का चाहती हैं जिनका घर मैदान में हो, ताकि उन्हें पहाड़ों में ना रहना पड़े। लड़कों को बहुएं न मिलने का यही एक कारण है, या इसका कोई दूसरा पक्ष भी है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? इसी सच की तलाश में हम पहुंचे टिहरी जिले के चमोल गांव में। ये वो गांव है जहां 35 कुंवारे लड़के हैं और उनके लिए तो पंडित भी अब रिश्ता ढूंढना छोड़ चुके हैं। हमारे गांव में लगभग 30 से और 40 के बीच में लड़के हैं, और लड़के लगभग सभी जो हैं क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन शादियां नहीं हो पा रही हैं। या तो लड़कियों की डिमांड है कि लड़का सरकारी जॉब में हो, जो मकान हो, या रहने का जो घर बार हो, या तो देहरादून सबसे बेस्ट है उनके लिए, या ऋषिकेश, हरिद्वार, इन जगह होना जरूरी है। सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी उनका जो रीज़न है कि मकान तो देहरादून या ऋषिकेश में ही होना चाहिए। लड़कियां जो ये कह रही हैं उनसे डिमांड कि अगर तुम्हारा गांव से संबंध है, गांव में रहना है, तो तब हम तैयार नहीं हैं। वो तो उम्मीद ही नहीं है अब की, वो तो उम्मीद छोड़ा लिया मुना 40 ऊपर चली गया। क्या वाकई लड़कियां ही इस समस्या की असली जिम्मेदार हैं, या कोई दूसरा पक्ष भी है जिसे उत्तराखंड के लोग देखना ही नहीं चाहते? क्या वाकई में उत्तराखंड की लड़कियां अपने ही पहाड़ में नहीं रहना चाहती हैं? कि लड़कियों पर आरोप लग रहा है कि उनको देहरादून में मकान चाहिए और सरकारी नौकरी चाहिए। अभी 2 हफ्ते पहले की खबर है कि हाथ की हड्डी टूटी, और किसी उत्तरकाशी की खबर है हाथ की हड्डी टूटे हुए का इलाज करने के लिए देहरादून आना पड़ा। 280 किलोमीटर के अराउंड दूरी है। अब जब हम उस पूरे फ्रेम में देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या है पहाड़ में, उनको जुकाम बुखार के लिए भी देहरादून आना पड़ रहा है, उनको अगर अच्छी पढ़ाई चाहिए तब भी उनको देहरादून आना पड़ रहा है, उनको अगर नौकरी चाहिए तब भी उनको देहरादून आना पड़ रहा है, उनको इवन शादी की शॉपिंग करनी है, कोई अच्छा ड्रेस लेना है तब भी उनको देहरादून ही आना है, कुछ भी चीज़ करने के लिए उनको देहरादून आना है। तो उनके दिमाग में ऐसा क्यों नहीं आएगा कि उनको देहरादून आना है? क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं पहाड़ों में तो ना तो स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है और ना शिक्षा के लिए कुछ भी अच्छा है। देख सकते हैं आप तो देख ही रहे हैं। मैंने खुद गांव के स्कूल से 12th पास किया है, इसीलिए मैं वहाँ की हालत देख के कह रही हूँ कि नहीं है। अब आप खुद ही देखिए, कोई लड़का अच्छा होता है, कोई लड़का अच्छी जॉब पे, घर अच्छा है, सरकारी नौकरी है, तो लड़का भी चाहता है कि उसको एक पढ़ी लिखी वाइफ मिले। ऐसे तो आजकल बहुत कम है जो हाउस वाइफ चाह रहे होंगे कि उन्हें हाउस वाइफ मिले। हर कोई चाह रहा है कि उनकी बीवी भी अच्छी पढ़ी लिखी हो, अच्छी जगह नौकरी कर रही हो। तो एक लड़की का भी ये सोचना मेरे ख्याल से गलत नहीं है कि अगर वो सोच रही है कि लड़का अच्छा हो। जो समस्या बनाई गई है वो समस्या महिलाओं की नहीं है कि महिलाएं देहरादून में चाह रही हैं। कोई भी आदमी, वो चाहे उत्तराखंड की लड़की हो चाहे उत्तराखंड का लड़का हो, वो अपना विकास चाहता है, और विकास का पैमाना है कि जहाँ उसको सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं वो उस तरफ भागता है। तो वो जो सुख सुविधाएं हैं, जो विकास के सारे पैमाने हैं, वो उन लोगों को लग रहा है कि वो देहरादून में आकर के पूरे होंगे। थोड़ा बच्चों तय पढ़ने लिखाने कोई सुविधा भी नहीं है, कोई रोजगार भी नहीं गाँव, तो ये कारण भी बच्चों तय थोड़ा दिक्कत होती। तो मैं सोच रहा हूँ कि हमारी नौनी भी कि अच्छी जगह जाओ शहर में जी। सरकार चाहे जितनी ही बात कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि उत्तराखंड के पहाड़ी अंचलों में आज भी अच्छी सेहत, शिक्षा और रोजगार की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। यहाँ गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान मौत होना आम बात है। 25 सालों में करीब 1800 गर्भवती महिलाओं की जान अलग अलग कारणों से गई है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का निम्न स्तर है और अच्छे रोजगार की तो बात ही ना करें। इसलिए लड़कियों की चिंता सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा और उनके बेहतर भविष्य की भी है। तो जो एक बीच में गैप आया था लोगों का, उस टाइम में जो लोगों ने जो है ज़्यादातर ये कहते थे कि नहीं, सब लड़के लड़के के पीछे भाग रहे थे।
और जो उस 10-15 सालों के जो बीच में जो ज़्यादातर भ्रूण हत्याएं उस समय हुई थी जब इतना कंट्रोल नहीं था, तो ये जो ज़्यादातर तो इस चीज़ का फर्क है। ये हमने पूरे अपने परिवेश में देखा कि 3-4 लड़कियां हैं और तब जाकर के एक लड़का हुआ है। हमने कभी ये नहीं देखा कि 3-4 लड़के हुए हैं और तब किसी ने कोशिश की हो कि एक लड़की हो जाए। जो हमारा हर 10 साल में जो आंकड़ा आता है, जनसंख्या का जो आंकड़ा आता है, उसमें सेक्स रेशियो जो होता है कि पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं पैदा हुई हैं, तो वहाँ हमें दिखता है कि जो सबसे ज़्यादा एक परसेप्शन है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको बेटियां नहीं चाहिए हो। लेकिन जब हम देखते हैं कि 2011 का जो आंकड़ा है, जनसंख्या का जो आंकड़ा है, वो कहता है कि जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, जो शहरों में रह रहे थे, जो आर्थिक तौर पर जो सशक्त लोग थे, जो सेक्स रेशियो है सबसे कम उन्हीं लोगों में था। इसका मतलब है कि ज़बरदस्ती लड़कियां मारी गई लड़कों की चाह। तो आज वही समाज जिनको लड़कियां नहीं चाहिए हो रही थी, आज वही समाज इस बात से परेशान है कि उनको बहुएं नहीं मिल रही। और अभी जब हम इसको आगे देख रहे हैं कि अभी वाले सीन में जब बहुएं नहीं मिल रही हैं, तभी भी कोई आंकड़े बहुत अच्छे नहीं हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक निकलता है 2015-16 का जो डेटा है उत्तराखंड का, उसमें 1000 जो 0 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनके बीच में सेक्स रेशियो है वो है 1000 पर 888 लड़कियां पैदा हुई हैं, केवल 888। अभी वो सुधरा है 2019 से 21 के बीच में वो सुधरा है, 964 का वो सेक्स रेशियो है। उसी आंकड़े में आप देखेंगे कि देहरादून में जो उसका जो डेटा है वो कहता है कि 823 ही लड़कियां पैदा हुई हैं। ज्यादातर लड़के मानते हैं कि पहाड़ों में अच्छे रोजगार के मौके व सुविधाओं की कमी ही शादी न होने का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। ये मेन चीज़ है कि हमारा जितना गाँव है उत्तराखंड का वो बर्बाद हो गया। न तो वह शिक्षा का हालत अच्छा, न वह स्वास्थ्य का हालत अच्छे, न वह रोड अच्छे। अब हर कोई चाहूँ कि यार हम तो ये जो बेसिक चीज़ें शिक्षा स्वास्थ्य संबंधित यू यार मिलन कि बच्चों तक भटकना पड़े हो या जमाना जैसा आदमी परेशान है। अगर गाँव में ये चीज़ अच्छी होती तो शायद कुछ और भी परिणाम हो सकता था। जो तो आदमी सपना है ना अब गाँव होना सावन देखे जाओ ना कि यार 30-35 मिनट 10-15 तो यान वो लगे जो उम्मीद ही छोड़ा ले बिल्कुल, मतलब कि उनको यह ना कि अब यार बोले कि नहीं हो तो ठीक है। अब माना आदमी 40-45 हम ब्याह कर लूँ तो वह तो ब्याह नहीं मुसीबत होने लगी। अगर दिखे जाओ तो वह तो मुसीबत ही था। अगर वो 45 साल में ब्याह कर दो वह नौनियाल बोल रहा है मैंने 45 हम करने तो तब तो बाबा तो चल जाना तब रे। तो ये नहीं कि उनके सोचना बुरा है या कल के दिन मैं भी सोचूं कि भाई देहरादून में घर हो, वो भी बुरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पहाड़ों पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। देखो आजकल हर किसी को एक परफेक्ट सेटल आदमी चाहिए होता है। 20-25 की एज तक आदमी पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद कोर्स वोर्स जो भी करेगा, फिर इंटर्नशिप करेगा तो 30 साल तो ऐसे ही हो जाता। फिर अपनी जॉब करेगा तो जब तक वो अच्छी एक उस पोजीशन पे आएगा तो 34-35 एज तो नॉर्मल ही है अगर एक सक्सेसफुल इंसान रहना है तो। शादी ना होने की समस्या पहाड़ बनाम मैदान की नहीं, यह पहाड़ बनाम विकास की है। पसंद नापसंद से आगे बढ़कर हमें उन जरूरी मुद्दों पर काम करना होगा जो लोगों को पहाड़ों पर रुकने के लिए प्रेरित करें। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।